तो हम आज पढ़ेंगे वर्णमाला। ठीक है, मैं आपको अभी हिंदी का सिलेबस शेयर कर देता हूँ, लेकिन अभी इस टॉपिक को कर लें, उसके बाद मैं आपको सिलेबस शेयर कर दूंगा। थोड़ा सा अभी इस टॉपिक पर कर लीजिए, वरना फिर हम आज केवल सिलेबस को डिस्कस कर पाएंगे। मैं थोड़ा सा सोच के आया था कि हम आज थोड़ा मोटा माटी इस पर अपने टॉपिक पे बात कर लें, फिर मैं इसके बाद आपको सिलेबस पे भी डिस्कस कर दूंगा। ठीक है ना? तो चलिए वर्णमाला को समझ लेते हैं। वर्णमाला क्या है? देखिए, मैंने आईटी टीम को बोला है, डेफिनेटली रिजोल्व कर लिया जाएगा जो इशू हो रहा है, अभी रिजोल्व कर लेंगे हम। ठीक है, चलो जरा तब तक पढ़ लो। तो हम जो बता रहे थे आपके लिए वर्णमाला, वर्णमाला क्या है? देखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाबेट्स। जो वर्ण होता है वो अल्फाबेट्स होते हैं, ए बी सी डी। सेम उसी तरीके से अ, ई, उ, एटसेट्रा, ये सारे के सारे हमारे माने जाते हैं। आप सुन पा रहे हैं? आपको कोई देखिए, जिसके पास वॉइस क्लियर नहीं आ रही है उसका नेटवर्क इश्यू है ना? तो अपना थोड़ा नेटवर्क अच्छा करो। तो आ ई उ ये वैसे ही एबीसीडी की तरह वर्णमाला है, जैसे कि हमारे आ ई उ हिंदी में वर्णमाला के भाग माने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से होते हैं भाई? इसमें होते हैं स्वर और होते हैं व्यंजन। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें बिल्कुल नहीं समझना, केवल और केवल ये पता होना चाहिए स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए सिलेबस में मेंशन नहीं किया है, तो हम एक बेसिक स्ट्रक्चर करके चलेंगे। फिर आप कहें सर महाघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, कोई आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल मैं आपको स्वर पढ़ाऊंगा, व्यंजन पढ़ाऊंगा, और किस किस का उच्चारण स्थान क्या है ये पढ़ाकर मैं वर्णमाला को बाइंड अप कर दूंगा। अगर आप यही यूपीएसआई की तैयारी कर रहे होते, यही आप कर रहे होते आर ओ की तैयारी, तो डेफिनेटली मैं आपके इस क्लास को 2 से 3 दिन चलाता। लेकिन हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग फॉर्मेटिंग के लिए, फाउंडेशन के लिए हमें ये करना नितांत आवश्यक है। इसीलिए मैं इसका मोटा माटी आपको आइडिया दे रहा हूँ। उसके बाद एक दो कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आज की क्लास हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो जो हम बता रहे थे, हाँ मैं सन्नी यादव आपके लिए डेफिनेटली सिलेबस सेंड कर दूंगा, सिलेबस में शेयर भी करूंगा, लेकिन पहले आज का जो मेरा टारगेट है मुझे वो पूरा करने दीजिए। तो स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण के लिए, जिनके उच्चारण के लिए हमें अन्य शब्दों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अन्य वर्णों की, माफ कीजिएगा, अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर्ण जो है, जो स्वर जो है वो स्वतंत्र हैं। स्वर क्या है? स्वतंत्र है। उच्चारण स्वयं होगा इनका, उच्चारण स्वयं। ठीक है, उच्चारण क्या होगा? स्वयं होगा। जैसे आ है, बड़ा आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, कोई भी स्वर हो, ये सारे के सारे स्वर जो हैं वो उच्चारण के लिए स्वतंत्र होते हैं। आदित्य द्विवेदी, गुड आफ्टरनून। हाँ बिल्कुल, अभी मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया है, केवल वर्णमाला को समझा रहा हूँ आदित्य। तो बस आप समझ लीजिए। जमीर खान कह रहे हैं सर इसे कॉपी भी नोट करें, देखो पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, अब ये आपकी इच्छा, आप कितना अलर्ट होकर पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो स्वर की हम बात कर रहे हैं। स्वर स्वतंत्र स्वतंत्र होते हैं उच्चारण के लिए, इनका उच्चारण स्वयं किया जाता है, किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती, किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती, सहायता नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, क्यों? क्योंकि आ ई उ ए आई ये सारे के सारे पूर्णतः स्वतंत्र हैं, और भाषा के निर्माण के क्रम में इनका कोई भी सहयोगी नहीं था। ठीक है, इसीलिए ये कहलाए स्वर। हिंदी इंग्लिश में ने बोलते हैं वॉवेल्स, लाइक ए ई आई ओ यू। ओके, अब मैं बात करूंगा व्यंजन की। व्यंजन क्या होते हैं? एक व्यंजन होता है भाई खाने वाला, जिसे देखकर आपके मुंह में क्या आता है? पानी। पानी के बतासे। आहा, पिज्जा। आप इमेजिन करो ना, पिज्जा हो और उसके ऊपर सॉस हो, और पिज्जा कौन सा हो? पिज्जा हो एक्स्ट्रा चीज पेन बेस, है ना? और
बढ़िया से रोस्टेड हो, पका हुआ हो खूब अच्छे से, और पनीर पिज्जा हो। अब किसी किसी का फेवरेट होगा मिक्स वेज, जो भी हो। भूख लगाएगी ना, देखो अभी तुम्हें और तड़पाऊंगा, देखो क्या होगा तुम्हारा। और या फिर लड़कियों का फेवरेट क्या होता है, मोमोज। पनीर का मोमोज हो, साइड से चटनी पड़ी हो, हाय हाय, एक मेयोनीज हो। क्या बात है, क्या बात है, दो चार के तो मुंह में पानी आ गया होगा, है ना। चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, जुल्म कर दिया भाई इस कोरोना ने तो। जुल्म हो गया। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। अरे भाई क्या, मतलब एक बच्चा कह रहा है, सर आपको कैसे पता। एक शेर है, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे जवानी में। तो बेटा हमने भी बहुत खा रखी है चीजें, हम अभी भी खाते हैं, ऐसा थोड़ी है? मोमोज, इमेजिन कर लो, टिक्की जो होती है ना, एकदम भभकती हुई टिक्की आके गिरी आपकी कटोरी में, और एकदम धुआं निकल रहा है करारी करारी, उस पर लाल मिर्च, चटपटा चटपटा हरी मिर्च, प्याज, प्याज डाल के एकदम हरी खट्टी चटनी। लड़कियों के तो मजा आ जाता है एकदम, खट्टी चटनी देख के तो जाओगे तो कोरोना ले आओगे। ठीक है, तो वो व्यंजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, व्यंजन की बात कर रहा हूं जिनके उच्चारण के लिए आपको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बस हो गया। मुंह में पानी लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लार टपका के गंदगी मचाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लार टपकाओगे मम्मी देखेंगी तो तुम इसे साफ करवाएंगी बेटा, और बहुत मार मारेंगी। पायफर, चिमटा, करछुली तैयार रखे रहते हैं उन लोगों के। ठीक है, पहले मारेंगी फिर स्वयं ही रोएंगी, क्योंकि उन्हें कष्ट भी होगा, है ना। मारती बहुत पूछ के रख देती है यार मम्मियां तो। बच कैसे गए हो तुम लोग। चलो, लड़कियां जैसे मम्मी पापा की परी होते हैं, लड़कियां जैसे पापा की परी होती हैं, लड़के वैसे ही मम्मी के राक्षस होते हैं, है ना। जैद कह रहे हैं सर, चप्पलें भी, सही कह रहे हो यार, चप्पलें भी पड़ जाती हैं, सही कह रहे हो, बिल्कुल गलत थोड़ी है इसमें, फेंक के पड़ती है। मम्मी तो भाग नहीं पाती है किसी की। मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल, लेकिन जितना आवश्यक है, जितना आपकी परीक्षा के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसमें स्वर जो वर्णमाला है बिल्कुल भी मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में। पहला जो टॉपिक मेंशन है वो संधि है। तो अभी जो टॉपिक हल्के फुल्के उनका केवल एक आइडिया दे रहे हैं, जिनको आप प्रैक्टिस के माध्यम से धार रख लेंगे, और आवश्यकता बहुत ज्यादा डीप में जाने की नहीं है। अगर ये मेंशन होता तो डेफिनेटली मैं इसको कराता, बहुत डीपली कराता। ठीक है, व्यंजन क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, जैसे आपने का बोला, एक कह रहा है मम्मी का हेडशॉट लगता है, भाई मम्मी से बड़ा स्नाइपर आज तक दुनिया में कोई ना हुआ। वो तुम्हारी जो पबजी की AWM वाली गन होती है, बेकार है उसके सामने। मम्मी का जो तक के निशाना मारती है ना, खपड़िया एकदम खिल जाती है। समझ रहे हो, ज्यादा तनाव ना लेने की जरूरत है नहीं। पहले तो एक बार ऐसा करो, जितने लोगों के हैंड रेज है हैंड डाउन कर लो कायदे से, हमें पता ही नहीं चल रहा कौन कब हैंड रेज कर रहा है, पहले तो हैंड डाउन करो। तब मैं अब देखूंगा किस किस की परेशानी है, उसके फिर प्रश्न दूंगा। हैंड या डाउन योर हैंड प्लीज। ना भाई, हम पबजी वाले नहीं है, हमें किसी प्रकार के जी की लत नहीं है ना, ना हम पबजी वाले। लेकिन घर में छोटे मोटे पड़े रहते हैं शैतान लोग, बताते रहते हैं कि दादा ये दादा वो। तो ठीक है, क्या करें, मजबूरी है। हाँ, पढ़ लो नालायक को, पाप पड़ेगा। चलो, अब व्यंजन में क्या है, जैसे का है, का को हमने तोड़ा, कैसे तोड़ेंगे का को, ये रहा आधा का प्लस आ। हाँ हाँ, सौम्य सिंह आपका मैसेज मुझे मिल रहा है। का प्लस आ, क्योंकि इसमें का की जो पूर्ण अवस्था है वो आ को मिलाकर के होगी, इसीलिए ये बन जाएगा आपका पूर्ण का। ऐसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे माँ है, माँ को आप क्या करोगे, आधा माँ प्लस आ, ये तब बनेगा आपका माँ। तो स्वर स्वर क्यों है,
स्वर स्वर इसीलिए हैं क्योंकि स्वरों के उच्चारण के लिए किसी अन्य की सहायता नहीं मिलती। ठीक है, देखो पीडीएफ पे मेरा पेन से लिखा हुआ नहीं होगा, ये ध्यान रखना। हाँ, पुष्पांजलि मिश्रा, पीडीएफ पर मेरे पेन से लिखा हुआ नहीं होगा। अच्छा, अब व्यंजनों के लिए बोलने के लिए आपको स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ेगी, इसीलिए सारे के सारे व्यंजन जो हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। एक प्रश्न ऐसा आता है कि बताइए निम्न में से कौन उच्चारण के लिए स्वतंत्र हैं। ध्यान से सुनना, निम्न में से कौन उच्चारण के लिए स्वतंत्र हैं? स्वर, व्यंजन, अर्धस्वर या संयुक्त व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन। हटाओ, इसे करते हैं स्पर्शी व्यंजन। तो भाई स्वर के अलावा कोई भी पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, केवल स्वर ही है जो स्वतंत्र है, बाकी सारे के सारे परतंत्र हैं, किसी ना किसी के माध्यम से बोले जाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उच्चारण स्थान की, कि उच्चारण स्थान इनका क्या है, कि भाई कौन सा शब्द किसके साथ बोला जाता है, किसके बाद बोला जाता है। अर्धस्वर क्या होते हैं? अर्धस्वर वो होते हैं जो जिनका कुछ व्यवहार स्वरों की तरह होता है, कुछ व्यवहार होता है व्यंजनों की तरह, जैसे या, रा, ला, वा। या जो है वो अर्धस्वर माना जाता है। ठीक है व्यंजन, लेकिन इसे कहीं कहीं अर्धस्वर भी लिखा हुआ माना जाता है। ठीक है, चलो अब जरा बात कर लेते हैं उच्चारण स्थान की। पहले तो व्यंजन समझ लो कौन कौन से, जो इंपॉर्टेंट व्यंजन है वो समझा रहा हूं। एक होता है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कौन से? वे व्यंजन जिनको बोलते वक्त हमारे मुख का कोई ना कोई भाग टच होता है, किसके द्वारा? वायु के द्वारा। मुख का कोई ना कोई भाग टच होता है वायु के द्वारा, स्पर्श होता है वायु के द्वारा, दैट्स व्हाई दे आर स्पर्शी व्यंजन। दूसरे होते हैं संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, और इन्हें बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ठीक है। और तीसरा है भाई आपका संयुक्त व्यंजन। कौन सा? संयुक्त व्यंजन। भैया एक बात आ रही है कि सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है, किस किस को मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बताओ तो जरा। ये बताएंगे पुष्पांजलि जी, थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है, मोहित सिंह कह रहे हैं सर बुलंद आवाज आ रही है, हल्के में ले रहा है हमारी आवाज को। बेटा ऐसा होता है ना, जब नेटवर्क प्रॉपर नहीं है तो वॉल्यूम में जो होता है बफरिंग आ जाती है, दैट्स वाई। तो आप थोड़ा नेटवर्क अपना स्ट्रॉन्ग करो। समीर बोलो। अब जमीर बोल नहीं रहे हैं, जमीर हैंड रेस करके चले गए। शिवानी यादव भी बात करना चाह रही है, चलो फिर शिवानी बात कर लें पहले। हेलो सर, जो हाँ जी बोले। स्वर होते हैं 11 होते हैं सर, जो लास्ट अंग और अंग होता है सर, वो किस में आता है? वो बेटा ना होता क्या है, अब आप अलग अलग किताबों को अलग अलग देखेंगे। कहीं कहीं स्वर, जैसे हरियाणा की मैं बात करूं, हरियाणा जो बोर्ड है हाँ जी सर। वो स्वरों की संख्या को उसने माना है 10। ओके सर। ठीक है, कहीं कहीं 11 और कहीं कहीं 13। जहां ओके सर। 13 स्वर हैं उन पर ही मैं बात करूंगा, स्वरों पर ही पुनः बात करूंगा तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। ओके सर। ओके। हाँ, और अभी ना हमें मुझे लग रहा है ये क्लास थोड़ी सी और आगे बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आज कंटेंट पूरा हो नहीं पाएगा इसका, तो ओके। कंप्लीट करा दो। ओके बेटा, ओके। ओके, थैंक यू सर। वेलकम बच्चे। तो पहले स्पर्शी व्यंजन समझ लो। स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं भाई? मैंने बताया जिनको बोलते वक्त मुख का कोई ना कोई भाग स्पर्श होता है। अब भाई कौन सा स्पर्श होता है? स्पर्शी व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग।
कावर्ग चावर्ग टावर्ग तावर्ग। तो सर याद करने की कोई ट्रिक बताओ ना सर। सर कैसे याद करें सर। सर तो याद कर चुके हैं, आपको याद करने की ट्रिक चाहिए। तो भाई इसकी ट्रिक बता रहा हूं मैं। अगर कोई हंसा तो कोई ट्रिक नहीं बताया करूंगा, नहीं हंसे तो ट्रिक बताऊंगा, और फिर भी चैलेंज करा और हंसी रोक के दिखा देना। ठीक है। कचोटता प्यार, कुछ तो कह रहे हैं सर। अरे सर, इसी वजह से तो यूपी ट्रिपल एस सी पैट की तैयारी कर रहे हैं सर, बहुत कचोटा है। सर काट के चला गया, सर काट के चली गई। सर बर्दाश्त नहीं होता सर। उसके लिए ही तो बनने आए हैं कि लेखपाल बन के उसी के खेत को नाप डालेंगे सर। एक बार बनवा दीजिए। ठीक है। कचोटता प्यार। तो का से कावर्ग, चा से चावर्ग, टा से टावर्ग, ता से तावर्ग, पा से पावर्ग। ठीक है। तो ये याद हो गया, क्रम याद हो गया। इस क्रम का महत्व क्या है। कावर्ग जो है वो कंठ से बोला जाता है। कहां से, गले से। चावर्ग जो पूरा है वो बोला जाता है तालू से। टावर्ग मूर्धन्य है। टावर्ग दंत। और पावर्ग जो है वो है ओष्ठ। ट्रिक नहीं मिलेगी बेटा, ट्रिक नहीं मिलेगी, बाकी सब कुछ मिलेगा। अरे मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही ऐसे करोगे बेटा। अभी तो शुरू हुआ है मामला, देखना। तो का, कंठ, चा, तालु, टा, मूर्धन्य, ता, दंत, पा, ओष्ठ। अब का वर्ग में कौन कौन से हैं। का, ख, ग, घ, या। ठीक है। बताएंगे बताएंगे, धैर्य रखो भाई। चा का चा, छ, ज, झ। एक सेकंड भाई, गलत हो गया। ये आएगा यहाँ, ये आएगा यहाँ। ट, थ, नहीं टा, ठ, ट, ठ, द, ट, ठ, ड, थ, हाँ, ट, थ। एक सेकंड तो भाई, ध्यान भटक रहा है, दुर्घटना हो रही है। ट, थ, द, ध, न, प, फ, ह, ब, भ, म। हाँ नोट कर लीजिए नजमा जी, बिल्कुल। भाई कॉपी आपकी, पेन आपकी, क्लास आपकी, फीस आपने भरी, मास्टर मैं आपके लिए आया, तो आपकी जो मर्जी करे नोट करो। कायदा तो ये है भाई, कॉपी और पेन लेके बैठना ही चाहिए। अच्छा दिक्कत क्या है, हम जिल्ले लाई बैठकर जिल्ले लाई बन जाते हैं अकबर की तरह, और कहते हैं भाई अनारकली को पेश किया जाए, और आराम से मोबाइल पे वो देखते हैं। तो थोड़ा सा जग जाओ, उठ जाओ, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, ज्यादा सही है। हाँ अभी आएगा भाई, सा 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 हावी आएगा, धैर्य रखो। ये समझ में आ गया। कंठ क्या होता है भाई, गला, गला। तालु क्या होता है। अरे सालू नहीं, तालू। जब तक रहेगा समोसे में आलू, चा बोला जाएगा, तब तक तालू। ठीक है। तो तालु कैसे होता है, तालु होता है जो आपका मुख है, मुख के ऊपर वाला जो भाग होता है ना, ये आपका मुंह है, इसका ऊपर वाला जो यहाँ पे जब जुबान टकराएगी तो समझ लो ये बनेगा तालु। मूर्धन्य ने कहा टा बोलिए, टा बोलने के लिए आपकी जो जुबान है वो तालु से कैसे टकराती है, ऐसे मुड़ के टकराती है, ये टा, इसे बोलते हैं मूर्धा। दंत क्या होता है भाई, जो खीसे आप लोग बघाड़ते हैं उनके बाहर की जब हिस्से से टकराती है, जब टकराती है तब जुबान बनाती है
दंत शब्दों को। ओष्ठ क्या होते हैं भाई? होठ। ठीक है, जैसे पा फा बा भा। ठीक है। अब ऐसे एक बार प्रश्न आया था, निम्न में से कौन सा शब्द ऐसा है जो व्यक्ति बिना होठों की सहायता से बोल सकता है? तो उसमें एक था कबूतर, एक था नहीं, एक था का, एक था गा, एक था टा, एक था पा। तो भाई पा, पा बिना होठों की सहायता से नहीं बोला जा सकता, इसीलिए पा का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसीलिए ना। तो ये हो गए आपके स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। स्पर्शी के बाद कौन से बताए थे भाई? ऊष्म या संघर्षी? सा, 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 हा। इनको बोलते वक्त मुंह से लगता है भाई संघर्ष हो रहा है, घर्षण हो रहा है, मुंह में ऊष्मा निकल रही है, इसीलिए इन्हें बोलते हैं ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। चा, चा बोल के देखो जरा एक बार। चा बोलो, चा। अरे रे 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 रे, बोलो चा। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटपटी चटनी चटाई। हर बार जुबान आपकी कहाँ लग रही है? आपकी जुबान, आपकी जिह्वा जो लग रही होगी वो दांत से पिछले वाले हिस्से पर, जो ऊपर वाला हिस्सा ना सपाटा, वहीं लग रही है। कुछ तो बोलने सर हमारा सपाटा गायब है। नहीं नहीं, सबका है, चिंता ना करो, चेक कर लो एक बार। कंठ गला होता है बिल्कुल, जो आपका थोड़ी के नीचे वाला हिस्सा होता है ना, वो कंठ होता है बेटा। ठीक है। अब एक और रह गया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन समझ लो, उसके बाद आपके व्यंजन कंप्लीट। 5 मिनट के स्वर रह जाएंगे, वो भी समझा देते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं भाई कौन कौन से? छ, त्र, या। भाई ये क्या क्या है? आधा गा प्लस या। ठीक है, ये है आपका आधा का प्लस शा। ये है आधा ता प्लस रा। ठीक है ना? तो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? वे व्यंजन जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। छा का है आधा का और सा, ता का है आधा ता और रा, ज्ञा का है आधा गा और य। ठीक है, हाँ या ना? कोई डाउट? जल्दी से बोलो, फिर हम आगे बढ़े। उम्मीद है नहीं होना चाहिए, जवान खून होना चाहिए भाई। नो डाउट, गुड, गुड नेहा, अदिति, नो डाउट। मृदुलनी स्वरांकर, बढ़िया। अमृतेश कुमार, क्या बात है। मोहम्मद अकरम साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलो अकरम भाई। आएंगे आएंगे, 11 लवा पे भी आएंगे। हाँ बोलो बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बताइए अकरम साहब। सर सर संघर्षी व्यंजन और सर संयुक्त व्यंजन की मतलब परिभाषा और मतलब इसका क्या चीज होता है वो समझना सर, समझा दीजिए सर। कोई समझा देते हैं, बिल्कुल बता देते हैं। संघर्षी व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण के वक्त ऐसा लगता है हमारे मुंह में संघर्ष हो रहा है, वायु जो है रगड़ कर आ रही है, घर्षण के साथ आ रही है। जैसे आप शाह बोलो, सा बोलो, शाह बोलो, इनको लग रहा है भाई जुबान और तालू के बीच में संघर्ष हुआ और शाह निकल गया। हुआ है ना? क्योंकि मुंह में ऊष्मा बन रही है, इसीलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन या ऊष्मीय व्यंजन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है शा, सा, हा। ओके, नवीन सिंह जी कोई बात नहीं, क्लास छोड़ के रिकॉर्डेड क्लास ले लेना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मोहित सिंह, बोलो बेटा जी। सर ये ज्ञा में ग और अणा आया, ग और या होना चाहिए सर वैसे। बेटा यहाँ होता है, इसमें यहाँ होता है। या मतलब अणा? नहीं नहीं नहीं, ये जो चा वर्ग का पंचम वर्ण है, चा का जो पंचम होता है अच्छा, वो आता है। तालू वाला। चा का तालु नहीं, चा वर्ग का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, तालु वाला। ठीक है सर। संयुक्त ठीक है व्यंजन भाई, जिसका प्रश्न हो जाए ना अपना हैंड डाउन कर लिया करो। हाथ उठाते हो ना तो मेरे अंदर का तातिया जग जाता है एकदम, तातिया। सर संयुक्त व्यंजन बता दीजिए सर। हाँ सही, पंजाबी बताऊंगा। सभा परवीन जी बोलना चाह रही हैं कुछ। सभा परवीन, बोलो बेटा जी। सभा, हेलो। हाँ जी बोलो बेटा जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। सर उसमें संघर्षी व्यंजन जो है उसमें
शौ, सौ और सौ बोलने में तो हो रहा है, लेकिन हौ बोलने में तो नहीं हा संघर्ष हो बोलने रहा पे है। हा बोलने पे होता है वो। हम लोग ना उसमें है क्या, वर्णों का उच्चारण स्थान भाषा विकास के क्रम में हुआ था। अब हम उतने शुद्धता से कोई वर्ण नहीं बोलते, कुछ चीजों को हम फील नहीं कर पाते। आप हा बोलो, आप का बोलो, आप खुद फील करेंगे जो गर्म वायु है वो हा के बोलने में ज्यादा निकलती है। हौ हाँ बोल के बोलने में देखो। नालायक को माइक तो म्यूट कर लो। बोलो, फुसकारे मारो, सांप लौटाओ, लेकिन कम से कम माइक म्यूट करके तो बोलो। ठीक है। सवाल, हा को ऐसे बेटा याद कर लो इसको, और इसका मैं क्या समझाऊं, हा संघर्षी व्यंजन में आता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है। जब हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं ना, तो 500-600 बच्चों की जब क्लास होती है, उसमें पूरी जब ये वर्णमाला पढ़ा रहे होते हैं तो सांप लौट रहे होते हैं उसमें, फू फा सा सू ऐसी आवाजें आती हैं, तो बराबर जो समझते हैं भाई आज यहाँ पर कांड हो रखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ देते हैं थोड़ा सा। नजमा तारिक जी कुछ पूछना चाह रही हैं। भाई जिसका प्रश्न हो गया वो हैंड डाउन कर लो। अगर मोहम्मद अकरम आपका जो है संयुक्त व्यंजन में समझाता हूँ पहले, उसके बाद नजमा का प्रश्न होगा। बाकी जिनका प्रश्न मैंने सॉल्व कर दिया प्लीज डाउन योर हैंड। ओके, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के साथ मिलकर बनते हैं। जैसे छा है, कैसे बनेगा, आधा का और षटकोण वाला जो सष्टम वाला शा होता है उसकी सहायता से बनेगा, ये वाला आधा। ठीक है, ऐसी त्रा है तो ता और रा, ज्ञा जो होता है गा, और यहाँ बोलते हैं इसे चा वर्ग का पंचम वर्ण जो है वो है यहाँ। तो संयुक्त व्यंजन, संयुक्त यानी होता है साथ साथ, दो वर्ण एक साथ मिले तब बना आपका संयुक्त व्यंजन। ठीक है ना, पहले से आराम है। ठीक है, तो ये गोली सुबह शाम लेते रहना, सर दर्द नहीं होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो बीत गई सो बात नहीं। समझ में आ गया। संघर्षी व्यंजन वो जिनके उच्चारण में हमारे मुख में किसी प्रकार का संघर्ष होता है या ऊष्मा निकलती है, इन्हें संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। शा सा सा हा संयुक्त व्यंजन, जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के एक साथ मिलकर बनते हैं, पहली चीज। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है ये तो समझ में आ गया होगा। अब मैं जरा स्वर और समझा दूं फटाफट से और फिर क्लास को आज एंड करूंगा। स्वर कौन कौन से हैं मेरे बच्चे। स्वर होते हैं आपके, एक तो होते हैं ह्रस्व स्वर, एक होते हैं दीर्घ स्वर, एक होते हैं प्लुत स्वर, और एक होते हैं अनुस्वार। अनुस्वार तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से, छोटे वाले भाई जितने भी हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। दीर्घ कौन कौन से, बड़े वाले जितने हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और दीर्घ के भी जो चाचा है ना वो है प्लुप्त, उनसे भी बड़े। कौन कौन से, ओम। आप बोलिए ओम। अब है क्या, ह्रस्व में सबसे कम समय लगेगा बोलने में, सबसे कम समय। अब इसमें ह्रस्व का दो गुना, गुणा दो समय लगेगा, और इसमें दीर्घ का गुणा दो। और इसमें तो वैसे देखा है ना, जितना चाहे उतना खींच लो ओम को। तो ये प्लुप्त स्वर है। जहां पर ओम को प्लुप्त स्वर काउंट किया जाएगा वहां भैया हो जाएंगे स्वर 13, और जहां ह्रस्व और दीर्घ स्वर माने जाएंगे वहां हो जाएंगे स्वर केवल 11। ध्यान से, अनुस्वार और ये आपके विसर्ग। ठीक है, तो ये थे आपके स्वर। कल देखेंगे, अगली बार देखेंगे। थर्ड लिखा है बेटा प्लुप्त, प्लुप्त। ठीक है, तो ये थे आपके स्वर और व्यंजन। अब मैं नेक्स्ट क्लास में जब आऊंगा तो आपको थोड़ा सा इसके एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, और तब आगे की बात करते हैं। धन्यवाद कहना सर, क्लास लेके बहुत अच्छा लगा। बढ़िया है, धन्यवाद, आपको क्लास लेके अच्छा लगा। संजीव कुमार जी की बात सुन लेते हैं, हैंड रेस कर रखा है। संजीव जी बोलो। हेलो सर। हाँ जी बोलो बेटा जी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर मैं पूछ रहा था, अभी तो आप ये जो समझाए दोबारा समझा दिए, फिर क्वेश्चन। इसमें क्या क्या नहीं समझ में आया, बताओ, दोबारा समझा देते हैं। सर मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा है कि टाइम ज्यादा लग रहा है, और दूसरे 13 और 11 का कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, 13 और 11 का मतलब ये है कि जब आप प्लुप्त स्वर जो हैं उन्हें काउंट करेंगे, यानी ओम को एक स्वर की तरह काउंट करेंगे, अनुस्वार को स्वरों की तरह काउंट करेंगे, तो हो जाएंगे बेटा ये 13। और ह्रस्व और दीर्घ स्वर को अगर काउंट करेंगे, बड़ा छोटा, छोटी, बड़ा, बड़ी वगैरह वगैरह,
तो ये बन जाते हैं 11। तो इसको लेके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये प्रश्न अब नहीं आता है, बहुत घिसा पिटा प्रश्न हो गया है। ओके चलिए। ओके सर एक मिनट। हाँ बोलिए। सर मतलब कोई बुक सजेस्ट करिए जिससे कि मतलब आप जो पढ़ा रहे हैं उससे मतलब थोड़ा और भी मतलब नॉलेज गेन करनी हो कुछ मतलब हाई की, तो कौन सी बुक मतलब आप सजेस्ट करिए? अभी मैं कहूँगा कुछ दिन अभी बुक के चक्कर में मत पड़ो, थोड़ा सा फाउंडेशन कर लो, उसके बाद मैं बुक अपने आप सजेस्ट कर दूंगा। अभी कुछ दिन रुक जाओ, है ना? हाँ, वरना फिर डर जाओगे। ओके। अब माइक म्यूट कर लो। कुमार सिद्धार्थ, क्या बात है भाई, बजनी नाम है। हाँ जी बोलिए कुमार साहब। सर ये स्वर में सर पहला वाला क्या लिखे हैं आप? हिरस्व लिखे हैं बाजी भैया। सर थोड़ा हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है। रुक जाओ रुक जाओ, ये रहा आपका हा, उसमें ऐसे टांगा रा स्व हिरस्व। इज दैट ओके? ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम जी। अब कौन रह गए? नवीन सिंह। भाई जिसका प्रश्न होता जाए हैंड डाउन करते जाओ। हाँ जी नवीन जी बोलो। नवीन बोल ही नहीं रहे हैं यार, नाराज हो गए पता नहीं क्या यार। हेलो सर। हाँ बोलो यार। ऐसा नेटवर्क नहीं है यहाँ, बहुत दिक्कत होती है इसलिए आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अब बताओ यार, टावर लगवा दे रहे तुम्हारे घर पे, काहे का नेटवर्क चला रहे हो? क्या क्या करे सर? कोई सर नहीं कोई जो नहीं। क्लास छूट गई उसका पीडीएफ कब मिल जाएगा और वीडियो? पीडीएफ आपको भी मिल जाएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा, अपलोड ही हो जाएगा। मतलब क्लास खत्म होने की 10-20 मिनट बाद वीडियो अपलोड हो जाता है, उसके जस्ट बाहर में एक रेड कलर का स्टिकर आता है, उसके आगे लिखा होता है पीडीएफ। तो वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है सर। ओके चलो जल्दी से प्रश्न पूछ लो ये हैं एक संजीव। हाँ बोलो मिश्रा जी, पुष्पांजलि मिश्रा। सर थर्ड वाले में द है या प है? जो थर्ड थर्ड वाला स्वर लिखे हैं उसमें ता स्वर होगा, पास्वर कैसे होगा, कहाँ पे, मतलब मैं समझा नहीं। अच्छा प्लुप्त है, ता 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 ता। बताइए, इतनी छोटी सी समस्या से बच्चा परेशान हो गया। ता। जिंदगी में और भी गम है, इतना गम अगर हम दे देंगे तो बच्चा तो परेशान हो जाएगा। संजीत मिश्रा बोलिए सर। संजीत मिश्रा जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ मैं आपको सुन पा गुड रहा हूँ, बोलिए आफ्टरनून सर। सर। गुड आफ्टरनून बोलिए। सर क्या कोई काकलक की व्यंजन भी होता है? काकलव्य व्यंजन होता है, लेकिन आप जब टीजीटी लेवल पे पहुंच जाएंगे, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तैयारी के लिए करेंगे, तब उसका महत्व होगा। अगर हम यहाँ पर इतना डीपली देखिए, ये जो मैं टॉपिक कराया ये मेंशन ही नहीं है, ये आपके सिलेबस में यूपी ट्रिपल एससी की पैट परीक्षा के सिलेबस में कहीं भी वर्णमाला नहीं दिया गया है। मुझे संधि करानी है, समास कराने हैं, और थोड़ा सा एक बेसिक जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि जीरो से शुरू कराने हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैंने वर्णमाला कराई है। अगर हम छोड़ देते तब भी नुकसान तो नहीं होता, लेकिन एक जो ना मन गवाही नहीं देता, इसीलिए मैंने ये करा दिया। इतना डीप की जाने की आवश्यकता नहीं, जितना मैंने फॉर्मेटिंग करा दी है संजीव जी, यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए काफी है। अगर 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 आप जब भी समझा दीजिए काकलक के व्यंजन के बारे में। अगर आप मुझसे कहेंगे तो फिर मैं इसका पूरा एक पीडीएफ नोट्स आपको उपलब्ध करा दूंगा। मतलब जो मैंने यूपीएसआई में पढ़ाया है वो आप उसमें पूरा व्यंजन जितने भी है, काकलप हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, संयुक्त, अर्धस्वर, ये सारे के सारे उसमें मेंशन है, वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा अलग से, आपको अगर पढ़ने की इच्छा है। जी 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 प्रोवाइड करा दीजिएगा। ठीक है, तो मैं टीम से बोल हाँ, दूंगा थोड़ा जो मेरा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सर। ओके तो मैं टीम से बोल दूंगा, वो आपको करा देंगे। ठीक है जी, चलिए। ओके थैंक यू सर। अब लास्ट प्रश्न ले रहा हूं मैं सन्नी यादव का, वरना भैया मेरी दे देगा फिरौती किसी को। हाँ भाई बोल दो। हाँ सर, प्रणाम सर। प्रणाम जी, बोलिए। सर जो ऋषि होता है, ऋषि सर, वो किस स्वर में आता है? हाँ फिर ऋषि ऋषि ऋषि, बहुत सही प्रश्न है, याद दिला दिए तुम हमारे लिए। देखो हमसे ही मिस हो रहा था, क्या बात है। ऋण की दो मात्राएं होती है मेरे बच्चे, सभी लोग जरा ध्यान से सुनना। जो लोग सोच रहे थे क्लास खत्म, उनका बेड़ा कर। जब तक मास्टर क्लास में रहे ना, वो कुछ भी करा सकता है, इसीलिए मास्टर पे भरोसा रखो। ये देखो, ये जो ऋण है आपको सामान्यतः देखने को मिलता है, ये ऋण आपको देखने को नहीं मिलता, ये शास्त्रों में मिलता है। इसका उच्चारण अब संभव नहीं है। ये है आपका ह्रस्व स्वर, और ये है आपकी दीर्घ स्वर। तो ऋण जो है, ऋण की अगर डबल मात्रा आ रही तो दीर्घ स्वर में होगा, ध्यान से देख लेना, और ये ऋण होगा ये ह्रस्व स्वर।
ठीक है। ओके सर। हाँ, अभी संयुक्त वगैरह स्वर की तो हमने बात ही नहीं किया है, वो अलग उनके रचना के आधार पर संयुक्त स्वर होगा, है ना, वो रचना के आधार पर। चलो फिर, ओके सर, उम्मीद है आज की थैंक्स सर। क्लास आपको, धन्यवाद, आपकी जो क्लास है वो आपको करने में आनंददायक लगी होगी। अगर ठीक ठाक लगी है तो सफलता.com का जो प्ले स्टोर है उस पर जाके रेटिंग रेटिंग कर देना कि सर ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, राघवेंद्र सर हिंदी के। बाकी जो यार जिंदगी ठीक ही चल रही है, तुम लोगों को जो सही लगे करो, बस पढ़ाई करो, है ना, टेंशन वेंशन ना लो। हाँ जी, हाँ जी, चलो। अब जिनके प्रश्न रह गए हैं उन्हें वो मुझे माफ करनी, चलो एक सविता सहानी जी और ले लेते हैं, फिर कहेंगे सर हम ही छोड़ दिए। सविता सहानी जी बोलिए। सविता जी बोलो। नहीं बोलेंगी सविता जी, ऐसे कैसे काम चलेगा, हम नहीं खेल रहे, बेईमानी हो रही है। मोहित बोलो बेटा, जल्दी से, क्लास एंड करें, अगली क्लास जाना है। गुरुजी देर कर दी, मैं भूल गया क्या पूछना था। तो हुजूर आते आते देर कर दी। कोई बात नहीं, अगली क्लास में पूछ लेना, ठीक है। ओके। चलो चलो, बतिया लेंगे, मूड से बैठे रहते हो सबके सब है। चलो भैया घर और जाओ, वैसे काम यही बैठे टाइम खराब कर रहा है अपना, हमारा भी। चलो निकलो घर अपने अपने, अब किसी का कोई प्रश्न नहीं लूंगा, मैं जा रहा हूँ घर। सर हिंदी के टीचर हर जगह सही होते हैं। अच्छा, चलो बढ़िया है, हिंदी सब्जेक्ट ही है शायद। चलो चलो ठीक है, चलो मिलते हैं फिर, है ना, जो रहेगा वो अपडेट हो जाएगा आपके एप्लीकेशन पे। अब ओके सर, ऐसा है, प्रणाम सर। कायदे कायदे से चले जाओ अपने अपने घर, मैं बता रहा हूँ। डंडा लेके भगाना शुरू कर दूंगा सबको। चलो जाओ, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत राधे शुक्रिया। राधे सर। राधे राधे बेटा।